टू द वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है इंडियाज जीडीपी नंबर्स शॉक द वर्ल्ड, इंसेन 8.2 जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर्ड बाय प्रशांत धवन। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें चैनल को। इसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत की जो Q2 जीडीपी के नंबर्स है दे आर एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो टैरिफ्स है, ट्रम्प टैरिफ्स 50% के, ये बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि भारत Q2 में सिर्फ 7.4% के आसपास ग्रोथ रेट दिखाएगा। अगर इतनी ग्रोथ रेट भी भारत दिखा दे तो इसको माना जा रहा था कि बहुत एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि आज के समय देखिए दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी द यूएस इकोनॉमी ने भारत पर 50% के टैरिफ लगा रखे हैं। इंडिया के अलावा सिर्फ एक और देश था ब्राजील, जिस पर यूएस ने इतने टैरिफ लगाए थे, बट रिसेंटली यूएस में सिर्फ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन लोगों ने ब्राजील पर जो टैरिफ थे बहुत कम कर दिए। तो अब आज के समय अकेला देश दुनिया में है इंडिया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% के टैरिफ लगा रखे हैं, और उस इकोनॉमी ने आउट परफॉर्म किया है विद अ मैसिव 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट। आप अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करके देखो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में, मतलब कि Q2 में हमारी कितनी ग्रोथ रेट थी, तो नंबर थे 5.4%। आप किसी भी तरीके से मेजर कर लीजिए, ये सरप्राइजिंग नंबर्स हैं। और मैं आपको बताता हूं कि स्पेसिफिकली यहाँ पे हर जगह Q2 के बारे में क्यों लिखा जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी क्यों लिखा जा रहा है कि अभी तो जो जीएसटी के कट हुए थे उसका पूरा इम्पैक्ट देखा ही नहीं गया। देश की जीडीपी के नंबर्स दो तरीके से देखे जाते हैं। एक तो होती है कि एनुअल जीडीपी कितनी थी पूरे साल में, 12 महीने में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या थी। फिर होता है कि क्वार्टरली बेसिस पर के हर 3 महीने में क्या जीडीपी ग्रोथ रेट रही है। तो अगर हम महीनों की बात करें तो हम 4 क्वार्टर्स में बांटते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट को। Q1 जो चलता है अप्रैल से लेकर जून, फिर Q2 जो चलता है जुलाई से लेकर सितंबर। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना 8.2% की, ये जुलाई से लेकर सितंबर 2025 में भारत की जो ग्रोथ रेट रही है उस पर फोकस किया जा रहा है। और ये नंबर इतना ज़्यादा इंप्रेसिव इसलिए है क्योंकि जुलाई मंथ के एंड में ही डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिए थे भारत पे। आपको याद होगा इससे पहले Q1 जीडीपी के जो नंबर सामने आए थे, जब हमने 7.4% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज करी थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि देखो अभी तो ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं इनका इम्पैक्ट देखा ही नहीं गया। सब लोग यही कह रहे थे कि मेन क्वेश्चन ये होगा कि Q1 के बाद Q2 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कैसी रहेगी। अब ये जो हमने ग्रोथ रेट करके दिखाई है जुलाई से लेकर सितंबर में, इससे पूरी दुनिया शॉक्ड होगी। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है, पीएम मोदी ने आपको पता होगा जीएसटी रेट कट्स की अनाउंसमेंट करी थी। ये अनाउंसमेंट हुई थी सितंबर के महीने में। तो अभी तो देखिए जो जीएसटी रेट कट्स है ना, उसका इम्पैक्ट इस 8.2% में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अब Q3 के नंबर जब आएंगे तब एक्सपेक्टेशंस और बड़ी होगी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने में जब दिवाली भी आती है, बाकी और वेरियस फेस्टिवल्स आते हैं, इंडियंस और परचेजिंग करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और जरा बढ़ती है, तब एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी होगी। अगर मान लीजिए हमारी जो Q3 की जीडीपी ग्रोथ रेट है ये भी 7.5% से ऊपर रहती है, या फिर अगर भगवान ने चाहा 8% के आसपास भी रहती है, तो इससे हमारी जो एनुअल ग्रोथ रेट है ना ये बहुत हद तक इंप्रूव हो सकती है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि कंट्रीज के केस में Q1 बहुत अच्छा जाता है, Q2 थोड़ा सा नीचे, Q3 और ज़्यादा नीचे, और Q4 यूजुअली काफ़ी ठंडा जाता है। इंडिया के केस में एक बहुत ही एक रेयर अकरेंस है कि Q2 के नंबर्स Q1 से भी आगे निकले हैं। सो उम्मीदें बहुत हद तक जाग चुकी हैं, और देखना होगा कि वो जीएसटी रेट कट्स का इम्पैक्ट हमारी ग्रोथ रेट पे कितना आएगा। मुझे पता है यहाँ पे आप में से कुछ लोग कहेंगे मगर आईएमएफ की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसमें भारत को इन्होंने ग्रेड दिया है C। उस सब का क्या, ये जरा आप देख पाओगे। इस पर रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि आईएमएफ की रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसमें भारत से जो जीडीपी डेटा निकलता है उसको लेकर आईएमएफ ने ग्रेडिंग करी है C की। सबसे बेहतरीन डेटा को ये ग्रेड देते हैं A, उसके बाद B, C, और उसके नीचे का भी एक ग्रेड होता है D। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा पहली बात तो क्यों हो गया। वेल,
मुझे एक बात, पहली बात तो क्लियर आपको बतानी पड़ेगी, जो रिपोर्ट है ना जहां पर ये बात पब्लिश करी गई है, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है और आईएमएफ ऐसी रिपोर्ट हर देश के बारे में पब्लिश करता है। दिखाता हूं आपको, इधर आप देख पाओगे, ये है आईएमएफ कंट्री रिपोर्ट। ये आपको अगर ढूंढनी है, आप सिंपली आईएमएफ ई लाइब्रेरी ये सर्च करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। आर्टिकल 4 कंसल्टेशन प्रेस रिलीज, और इसमें भारत के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। ये भी लिखा है कि भारत की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी बातें लिखी है। मेन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है पेज नंबर 70 पर, जहां पर ये इन लोगों ने ये बात पब्लिश करी है, डेटा इश्यूज। और यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि डेटा के मामले में, कि डेटा भारत से जो आ रहा है, कि भारत के नंबर्स कितने हैं, जीडीपी कितना ग्रो कर रही है, उसको लेकर आईएमएफ ने ग्रेडिंग दी है सी। ना पहली बात तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, आईएमएफ ज्यादातर देशों को यही ग्रेड देता है। एग्जाम्पल के लिए भारत का जो नेबरिंग कंट्री है चाइना, जिसे काफी बार हम कंपेयर करते हैं इंडिया की इकोनॉमी को, चाइना को भी सेम ग्रेड मिला है। जी हाँ, आप अगर ये आईएमएफ की रिपोर्ट देखने के लिए जाएंगे, सेम रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, चाइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहां पर भी डेटा इश्यूज वाले में आप अगर जाओगे, पेज नंबर 95 पर आपको सेम टेबल, ये इंडिया का दिख रहा है आपको यहाँ पे, डेटा इश्यूज इंडिया, डेटा एडिक्वेसी असेसमेंट, सेम आपको मिल जाएगा चाइना का। चाइना को भी सी ग्रेड मिला है, भारत को भी सी ग्रेड मिला है। एशिया की ज्यादातर इकोनॉमीज को डी या फिर सी ग्रेड मिलता है। रीजन क्या है? देखिए, रीजन इंडिया के केस में ये बताया जा रहा है, पहली बात तो जो हमारा बेस ईयर है, ये अभी भी हम 2011-12 का मान के चलते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। आईएमएफ मानता है कि ये बेस ईयर इतना एक्यूरेट नहीं है, हमें ज्यादा रीसेंट बेस ईयर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर भारत सरकार काम कर रही है। बहुत ही जल्द आपको एक अपडेटेड बेस ईयर के साथ जो डेटा है वो मिल जाएगा। आई वुडंट बी सरप्राइज के साल 2026 में भारत को यहाँ पर बी मिल जाए। ओवरऑल आप अगर देखो तो गवर्नमेंट फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स में भारत को बी ग्रेड मिला है, एक्सटर्नल सेक्टर स्टैटिस्टिक्स में भारत को बी ग्रेड मिला है। ओवरऑल आप अगर देखोगे तो मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आईएमएफ ने काफी हद तक भारत को एक अच्छा ग्रेड दिया है। ओवरऑल रेटिंग आप अगर देखोगे भारत की यहाँ पर ये बी है। जबकि चाइना के केस में अगर मैं देखूं, चाइना के केस में जो गवर्नमेंट फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स हैं उसको भी आईएमएफ ने सी ग्रेड दिया है। टेक्निकली स्पीकिंग इंडिया के जो नंबर्स हैं चाइना से ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। और आप आईएमएफ की रिपोर्ट में देखोगे तो ये बात भी यहाँ पे साफ साफ मेंशन करी गई है कि डेटा वीकनेस बिल्कुल रही है भारत के केस में, बट प्लान्स टुवर्ड्स अपग्रेडिंग रियल सेक्टर स्टैटिस्टिक्स आर एडवांसिंग। बिल्कुल इस मामले में तरक्की हो रही है। बहुत ही जल्द बेस ईयर और कई और चीजों को लेकर भारत अपग्रेडेशन करना शुरू कर देगा। तो अगेन इसका मतलब यहाँ पे ये मत निकाल लेना कि हमको सी ग्रेड दे दिया यहाँ पे तो हमारे जीडीपी नंबर क्या नकली हैं वगैरह। अगेन चाइना को भी सेम मिला है, कई यूरोपियन कंट्रीज को भी यही यहाँ पे सी देता है आईएमएफ। इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं रिगार्डिंग द डेटा एंड द बेस ईयर। उसको लेकर अगेन जो हम अकॉम्प्लिश कर रहे हैं ना, इसे अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि आपको समझना होगा ट्रंप ने जब इनिशियली भारत पे लगाए थे ना टैरिफ, ट्रंप ने ये तक कह दिया था कि रशिया की तरह इंडिया की जो डेड इकोनॉमी है, अमेरिकन तो ये मान के चल रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी को इतना नुकसान ये पहुंचाएंगे, इतनी ग्रोथ रेट डाउन हो जाएगी कि इंडियंस खुद माफी मांगते हुए आएंगे अमेरिकन के सामने और बोलेंगे कि टैरिफ कम कर दो। जबकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंडिया प्रॉपर टर्म्स में डील कर रहा है। और मैं आपको यही बता दूं, ये बात आज के समय डिस्कस करना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन नंबर्स की मदद से भारत को नेगोशिएशन करने में और बल मिलेगा। कल को अमेरिकन के साथ फिर से अगर बातचीत होती है ट्रेड डील को लेकर, तो भारत ये नंबर्स प्रेजेंट कर सकता है कि ये हमारी इकोनॉमी है, आपके 50% टैरिफ के बाद भी हम इतना ग्रो करते हैं। अभी इससे यूएस के जो टैरिफ की लीवरेज थी ये बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और अब मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया की नजरें होंगी भारत के Q3 के नंबर्स को लेकर कि Q3 में भारत की क्या ग्रोथ रेट रहती है। अगर कर दिया हमने 8%, हिस्टोरिक होगा। इंडिया की एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ऊपर जाएगी। आई होप हमारे नंबर्स बढ़ते रहे। अभी तो जीएसटी का भी इम्पैक्ट आना है और दिस इज अ ग्रेट रिप्लाई बाय इंडिया, क्योंकि इन दी एंड देखिए परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बोलती है। कोई प्रेसिडेंट कितनी भी ट्वीट करता रहे, कुछ भी बोलता रहे, अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स देता रहे, इन दी एंड जब नंबर सामने आते हैं 8.2%, दे स्पीक द लाउडेस्ट। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में,
वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली माइकल एंजेलो नाम का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है। जी हाँ, माइकल एंजेलो बहुत ही महान पेंटर थे। इन्हीं के नाम पर एक एयर डिफेंस सिस्टम माइकल एंजेलो डोम बनाया गया है। जिस तरीके से इजराइल का है आयरन डोम और वेरियस और कंट्रीज खुद का एक डोम बना रही हैं, माइकल एंजेलो डोम किस कंट्री ने प्रेजेंट किया है दुनिया के सामने? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, इटली, जर्मनी या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज करियर 247 की ब्लैक फ्राइडे सेल का आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक। इस लिंक पर क्लिक करिए, जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं आप परचेज कर सकते हैं। सिंपली आपके सामने पेज आ जाएगा, जो अपना नाम है, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब यहाँ पे आप डाल सकते हैं along with the discount code PD10 और आपको हमारी तरफ से कॉल आएगा। अपनी परचेज आप कंप्लीट कर सकते हैं एंड यू कैन किक स्टार्ट योर करियर विद द हेल्प ऑफ करियर 247। इंडिया की इकोनॉमी के लिए वाकई एक बहुत बड़ी बात है कि भाई टैरिफ लगने के बावजूद जो है भाई 8% के हिसाब से जो है वो ग्रो जो है वो कर रही है, 8.2% के हिसाब से ग्रो कर रही है। और लिटरली यहाँ से पता चलता है कि भाई आपके लोकल मार्केट में जो है ना वो कितना पोटेंशियल है वहाँ पर, कि भाई लोग क्यों निवेश करें। चले टैरिफ तो खाली यूएस की तरफ से लगे थे, लेकिन अगर बाकी कंट्रीज की बात की जाए तो उनका तो बिजनेस जो है वो अफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन ये चीज देखो ना, जैसे तुमने लोकल बिजनेस की बात की, उसमें पोटेंशियल कितना है और उस पोटेंशियल को आप कह लो कि और ज़्यादा इन्हेंस करना, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज बनाना कि जिससे जो बिजनेसेस हैं या जो आपके खुद के जो लोग हैं वो उन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और एक फ़्लो जो है वो मार्केट का बना रहे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। वैसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि इकोनॉमी की इतनी ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट जो थोड़ी बहुत मुझे समझ आती है उसके बिहाफ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि वाकई में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ ये एक कंट्री की बात नहीं है जो मुझे समझ आती है। पूरी दुनिया के अगर हालात देखे जाएँ तो दुनिया के हालात इतने अच्छे नहीं हैं फाइनेंशियली, स्पेशली अगर हम 2025 की बात करें तो काफ़ी आपको इसमें डिफरेंट फेजेस नज़र आए जहां पर ऑलमोस्ट हर बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात बोलूँगी कि वो कहते हैं ना कि ऐसा बोला जाता है, मैंने सुना है कि जो व्यापारी मंदी में काम चला लेता है ना, असल में सही व्यापारी वही होता है, कि मतलब बिजनेसमैन वही होता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये आंकड़ा एक 8.2% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो इट्स लाइक आपके जो एक्शंस हैं they speak louder than your words। यार और साथ जो है ना, पिछले कुछ महीनों की जो है वो बात की जाए, खाली इंडिया की नहीं, मैं ग्लोबल इकोनॉमी की बात करूं तो भाई आपको बहुत ज़्यादा जो है ना उथल पुथल जो है वो नज़र आया, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज आपको एकदम ऐसा लगता है कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो पड़ जाएंगे। तो अगर उस लिहाज से भी देखा जाए ना तो भाई एक बहुत अच्छा ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया ने दिया। हाँ, जैसे प्रशांत सर जो है वो कह रहे हैं कि भाई अगर आने वाले जो Q3 है उसमें अगर इंडिया मजीद जो है वो बेहतर जो है वो करता है या इसी चीज को जो है वो बरकरार रखता है 8 या 8 के आसपास, तो ये भी एक बहुत बड़ा भाई नंबर होगा कि भाई आप जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को जो है मैनेज जो है वो कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे भाई जो दुनिया भर में अदारे हैं जो कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को, वो किस चीज़ पर, इनकी लाज़मी बात है कोई एक डॉक्यूमेंट तो नहीं होता, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने जो है वो सबमिट जो है वो करवाने होते हैं। तो वो अब क्या कैलकुलेट करती है, किस तरह कैलकुलेट करती है, इसका तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, समटाइम्स हम देखते हैं कि भाई चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश करने के लिए जो है ना लोगों के सामने जो है वो लेकर आया जाता है। यानी कि सेंस में बात करें, यानी कि सेंस में आपको जो है ना क्लियर कट चीज़ें जो है वो उस तरह नहीं बताई जाती जिस तरह जो है वो आपके सामने जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि लाजमी बात है जब आप इदारों की तरफ से जो ये सेट करते हैं स्टैंडर्ड, उनकी बात कर रहे हो, क्योंकि लाजमी बात है, क्योंकि तुम्हारी बात में थोड़ी मुझे कंफ्यूजन फील हो रही थी कि समझ नहीं आ रही थी कि क्लैरिटी बेसिकली जो है ना कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जब तक किसी कंट्री में लैंड नहीं करते, किसी कंट्री में जाकर देखते नहीं कि भाई वहाँ पे इंटरनली चीज़ें जो है वो कैसे चल रही हैं, आप अपने कंट्री में बैठ के उसके बारे में जो मर्जी अज्यूम जो है वो कर सकते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी ऐसी है, वहाँ के हालात ऐसे हैं, वहाँ के लोग ऐसे हैं। सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, बट आई थिंक ये अज्यूम करवाया जाता है। पहले हमें लगता था कि अज्यूम कर लिया जाता है,
मतलब अगर हम लोग भी यहाँ पर बैठकर बात करें तो आपकी नज़र में डिफरेंट कंट्रीज की एक छवि बनाई जाती है, तो जो मतलब स्टैट्स को लेकर बात कर रहे हो, अब मुझे समझ आ रहा है मौजम कि जो स्टैट्स को लेकर बात कर रहे हो तुम ये कह रहे हो कि जो मतलब स्पेसिफिक अदारे हैं वो अपने तरीके से तुम्हें लगता है कि उन चीजों बिल्कुल को वो बेसिकली जो पोर्ट्रे करना चाहते हैं वो करवाते हैं, और बहुत सारे लोग उस चीज पे जो है वो मानते भी हैं कि हाँ भाई उन्होंने जो है वो सही पोर्ट्रे जो है वो किया है। ओके, तो ये चीज बेसिकली मैं जो है वो कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप जो है ना अपने मार्केट में जिस तरह इनके अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट है, ठीक है ना, वहाँ का एक जो है कस्टमर का मिजाज, वहाँ पे चीज़ों की कंजम्पशन का मिजाज जो है वो डिफरेंट है। वहाँ पे आपको हर तरह के लोग जो है वो नजर आते हैं, इवन कि इंटरनेशनल मार्केट जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी जो है वो चीज़ें जो है बनाई जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो रिपोर्ट जो है वहाँ पर जनरेट हो सकती है वो ज़्यादा बेहतर होगी। बाकी जिस तरीके से प्रशांत हवन सर ने बोला कि अभी जैसे दिवाली का सीजन गुजरा है और मतलब एक फेस्टिवल का सीजन इंडिया में आया हुआ था, तो ऑब्वियसली तब भी लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, लोग बहुत ज़्यादा खरीदो फरोख्त करते हैं, उसका ऑफर्स भी बहुत लगती हैं ना, उसका भी बहुत ज़्यादा जो है वो असर होता है क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ओवरऑल अभी ऑब्वियसली जब थर्ड क्वार्टर आएगा तो उसके बाद पता चलेगा, बट अभी के लिए जो अगर सेकंड क्वार्टर की बात करें तो वाकई में ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ के बारे में बोला गया कि मतलब क्वार्टर 1 में ये चीज़ बोली गई थी कि इसका एक इम्पैक्ट नज़र आएगा, बट एक तरह से ऑपोजिट जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही खुश आइन चीज़ है कि जो एक कह लो कि विकास की तरफ और प्रोग्रेस की तरफ जो है प्रगति की तरफ थैंक यू प्रगति की तरफ जो है वो लेकर जा रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करा होता है। बाय।